दिल्ली किसका के एक और एपिसोड में आज हम आपको ऐसी सीट का समीकरण समझाने जा रहे हैं जहां साल 1993 के बाद कभी बीजेपी नहीं जीती। साल 2013 के पहले ये सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करती थी, लेकिन साल 2013 के बाद इस सीट से आम आदमी पार्टी की ऐसी झाड़ू चली कि कांग्रेस साफ हो गई। इस सीट से लगातार चौथी बार आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को टिकट दिया है, लेकिन हर बार इस सीट से एक तरफा जीत दर्ज करने वाले सोमनाथ भारती ने इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट पर बीजेपी से करोड़ों रुपए लेकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा दिया। तो ऐसे में यह चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस के कैंडिडेट ने इस बार मालवीय नगर में सोमनाथ भारती का खेल फंसा दिया है। तो क्या है मालवीय नगर का चुनावी समीकरण, ये हम आपको इस वीडियो में आज समझाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें मालवीय नगर विधानसभा सीट से आमने सामने के मुकाबले की, तो इस बार आम आदमी पार्टी ने चौथी बार सोमनाथ भारती पर अपना दांव खेला है। कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह कोचर को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने सतीश उपाध्याय को मैदान में उतारा है। अब बात अगर इस विधानसभा सीट से बीते 3 चुनावों के जीत हार के मार्जिन की जाए, तो यहां से साल 2013 में आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती ने 7,772 वोटों से जीत दर्ज की थी। साल 2015 में एक बार फिर सोमनाथ भारती 15,897 वोटों से जीते। साल 2020 में लगातार तीसरी बार सोमनाथ भारती 18,144 वोटों से जीते। तो वहीं बात अगर साल 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की जाए, तो आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को 52,043 वोट मिले थे। बीजेपी के शैलेंद्र सिंह को 33,899 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस की नीतू वर्मा को 2,856 वोट मिले। तो साल 2013 के बाद से मालवीय नगर सीट पर सोमनाथ भारती का एक छत्र राज रहा है, लेकिन इस बार किसका राज होगा? अगर इसका एक अनुमान लगाया जाए तो लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर विधानसभा वाइज कन्वर्ट किया जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से सोमनाथ भारती ही काफी आगे रहे थे। तो वहीं बात अगर मालवीय नगर विधानसभा चुनाव के समीकरण की जाए, तो मालवीय नगर पौष और झुग्गी वाले दोनों तरह के इलाके यहाँ पर हैं। मिक्स आबादी वाला ये क्षेत्र है। ज्यादातर यहाँ पर रहने वाली आबादी प्रवासी है। अधिकांश लोग विभाजन के बाद यहाँ आकर बसे। यहाँ राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब से आए काफी लोग रहते हैं। मिक्स आबादी की वजह से किसी एक जाति या धर्म का यहाँ वर्चस्व नहीं है, लेकिन पंजाबी और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं जीत हार में। मालवीय नगर, गौतम नगर, हौज खास, सफदरजंग ये ऐसे इलाके हैं जहां पंजाबी वोटर रहते हैं। इसके अलावा कालूसराय, कुमार बस्ती, हौजदानी, जहांपना और बेगमपुर में मुस्लिम वोटर रहते हैं। इंदिरा कैंप और वाल्मीकि कैंप ऐसे इलाके हैं जहां झुग्गी वाले वोटर रहते हैं, तो वहीं हौज खास विलेज, अर्जुन नगर और कृष्णा नगर पौष इलाके हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो 12% मुस्लिम और 11% पंजाबी यहाँ पर निर्णायक वोटर हैं। अब सोमनाथ भारती के फेवर में मालवीय नगर विधानसभा से जो फैक्टर काम कर सकता है वो ये है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सीट से काफी आगे रही थी। निगम के चुनाव में यहाँ से आम आदमी पार्टी अपने 3 वार्ड जीती थी। हर चुनाव में सोमनाथ भारती का मार्जिन लगातार बढ़ा है। लोगों के बीच हमेशा उपलब्ध रहते हैं, साफ सुथरी छवि है। तो वहीं जो फैक्टर इस बार उनके खिलाफ काम कर सकता है वो ये है कि सोमनाथ भारती के सामने इस बार हैवी वेट कैंडिडेट हैं जो पिछली बार नहीं थे। इलाके में पीने के पानी और सीवर की समस्या से लोग परेशान हैं। इसके अलावा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो कट्टर कांग्रेसी हैं। इसके अलावा पंजाबी समुदाय से आते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार लगातार पंजाबी और मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं। यहाँ पर वो वोट में सेंध कर सकते हैं दोनों ही समुदाय में। इसके अलावा सतीश उपाध्याय के चेहरे से पौष इलाके का जो वोटर है वो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस सीट पर इस बार कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है, और खासकर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं जितेंद्र सिंह कोचर, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं था। इस बार जितेंद्र सिंह कोचर जो कट्टर कांग्रेसी हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं। पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट को तकरीबन 2900 वोट मिला था, लेकिन इस बार अगर हैवी वेट कैंडिडेट और पंजाबी समुदाय
से जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है वो अगर पंजाबी और मुस्लिम वोटरों में सेंध करता है, बड़ी सेंध करता है, तो फिर सोमनाथ भारती बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। अब मालवीय नगर की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे ही एक एक सीट का समीकरण हम आपको लगातार समझाते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली तक।